की कमी आ गई लगता है। अभी सब बराबर होता है। रेशम आ गई ना। हाँ हाँ। डॉक्टर रेशम, अभी आप जो बोल रही हैं ना उसमें इतना प्रेम है, कहाँ से कमी हो गई? इतने प्यार से बोल रही है, कहाँ से कमी हो गई? यू आर सो स्वीट। स्वीटनेस personified. में हाथ रखेंगे और श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमसे ध्यान करवा लीजिए। विलंब के लिए बहुत बहुत क्षमा माँ, हमसे ध्यान करवा लीजिए। तीन सिद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लें। अपने चित्त को मूलाधार पर रखेंगे और दोनों हथेलियों के मूलाधार पर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वित्ताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इस श्लोक से हमारे सब विघ्न हर लेते हैं श्री गणेश जी। अपने चित्त को मूलाधार पर रखेंगे और श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणेश जी कृपया हमारे आधार को आप प्रबल कर दीजिए। हे श्री गणेश जी हमारी कुंडलिनी माँ को आप जागृत कर दीजिए। अपने चित्त को स्वादिष्ठान पर
अपनी श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। अपने चित्त को नाभि पर, गुरु तत्व पर, मध्य हृदय पर, लेफ्ट हृदय पर। अपने राइट हाथ को फिर से अपने हृदय पर रखेंगे और माँ से कहेंगे, माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, शिव तत्व हूँ, प्रेम तत्व हूँ। माँ श्री माता जी, मैं आप ही का एक अंश हूँ। हमारी आत्मा का स्थान है, माँ का स्थान है, प्रेम का स्थान है। बहुत ही प्रेम पूर्वक माँ से प्रार्थना करेंगे और माँ से सकारात्मक कहेंगे कि मैं प्रेम तत्व हूँ माँ, मैं शिव तत्व हूँ माँ। अपने हाथ को नीचे रखेंगे। अब आपसे बताते हैं कि शिव तत्व क्या है। शिव तत्व जो है वो साक्षात प्रेम है, खालिस प्रेम है। जो हमारी लेफ्ट चैनल है, इच्छा की चैनल है। जब हमारे अंदर परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत होती है तो हम आत्म साक्षात्कार पाते हैं। जब हमारी आत्मा प्रकाशित होती है तो ये जो इच्छा शक्ति है ये कर्म शक्ति में बदलती है। प्रकाश करने के लिए भी कर्म लगता है हमको, और जब ये प्रकाशित हो जाती है तो हमारे अंदर ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान तभी जागृत होता है जब हमारे अंदर हमारी इच्छा शक्ति में आलोकित होती है और उसमें प्रेम जागृत होता है। यही प्रेम जो है यही शिव तत्व है, यही आनंद जो है ये शिव तत्व है। हमारे ध्यान में जो हमें आनंद आता है वो शिव जी दिलाते हैं। लेफ्ट साइड जो है पूरी वो आनंद की साइड है। आनंद और प्रेम जो है ये पूरे ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट भावनाएं हैं। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का दर्पण है। अगर दर्पण स्वच्छ नहीं होगा तो परमात्मा का प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए हमको अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है, चमकदार रखना है, हमेशा स्वच्छ रखना है। तभी परमात्मा का जो इसमें प्रतिबिंब दिखेगा वो सुंदर होगा, स्वच्छ होगा और क्लियर होगा।
हमारे हृदय पे 7 आवरण हैं। ये जो 7 आवरण हैं, ये हमारे चक्रों की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और जो हमारी चक्रों की पीठ है, उनको भी अपने ज्ञान से, प्रेम से आपस में जोड़ते हैं, समग्र करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब एक बार अपने लेफ्ट हृदय से अपने चित्त को हम सहस्त्रार पर रखेंगे, क्योंकि ये जो सहस्त्रार है, ये हमारी आत्मा की हृदय की पीठ है। पुनः अपने हृदय में रखेंगे अपने चित्त को, और इसके 7वां आवरण के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो आवरण है हमारे हृदय का, वो हमारे मूलाधार में जाता है। मूलाधार माने स्वच्छता, पवित्रता। तो श्री माता जी, हमारे प्रेम की को आप स्वच्छता दीजिए, पवित्रता दीजिए। इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो नीचे, मूलाधार के नीचे फिर नरक ही है। आप लोग को बता चुके हैं, श्री गणेश जी जो हैं नरक के द्वार पर बैठे हैं। विशाल काय हैं, स्थूल हैं गणेश जी। द्वार को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं जब उस पर विराजित हो जाते हैं तब। तो अगर कुछ हम गलत करते हैं तो हम सीधे नरक में जाने के पात्र बन जाते हैं। फिर ना हमको शिव जी रोकेंगे, ना श्री गणेश जी रोकेंगे। तो पहला जो आवरण है वो मूलाधार का है, जो हमारे प्रेम को स्वच्छता देता है, पवित्र देता है, अबोधितता देता है। फिर जो दूसरा जो आवरण है आत्मा का, वो हमारे स्वादिष्ठान में जाता है। जब स्वादिष्ठान में जाता है तब हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करता है और हमारे अंदर अपवित्र इच्छाओं को हटाकर पवित्र इच्छा, शुद्ध इच्छा, निर्मल इच्छा जागृत करता है। निर्मल इच्छा माने जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, वो सब परिवर्तित होके आध्यात्मिक इच्छा में कन्वर्ट हो जाती हैं, माने परमात्मा को पाने की इच्छा में। तो जो हमारा स्वादिष्ठान है, वो हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करके हमको परमात्मा के पास पहुंचने में मदद करता है। परमात्मा के साथ हमारा एकाकार होने में हमारी सहायता करता है। जो हमारा तीसरा आवरण है, तीसरा आवरण हमारे ग्रह लक्ष्मी तत्व पर जाता है, लेफ्ट नाभि पर। ग्रह लक्ष्मी तत्व माने हर कार्य सुचारू रूप से करने की प्रक्रिया। जब ग्रह लक्ष्मी हमारे अंदर जागृत होती है तो हमारा सब काम सरलता से होता है, प्रसन्नता से होता है और टैक्ट से होता है। जैसे मान लीजिए ग्रह लक्ष्मी पर किसी ने कुछ आक्षेप किया या किसी ने कुछ गलत धारणा से उसको देखा, तो हंस के उसको, उसके पास ये बुद्धि होती है कि उसको कैसे टाल दें। फिर आपके जो भी कार्य हैं, पुरुषों में अगर बाहर की चिंताएं, बाहर के कार्य को वो घर में लाके अपना प्रभाव उस चीज पर दिखाते हैं, तो उनका ग्रह लक्ष्मी तत्व डिस्टर्ब होता है। अपने ऑफिस की, अपने काम की चीजें अगर अपने काम पर रखेंगे और घर पर अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहेंगे, उसमें आनंद लेंगे, तो आपका ग्रह लक्ष्मी तत्व डिस्टर्ब नहीं होगा। जिसको कहते हैं ग्रह लक्ष्मी तत्व में डिवाइन डिप्लोमेसी लाना, डिप्लोमेटिक तरीके से गलत बात को, गलत चीज को, दुखद चीज को टाल देना, अप्रिय चीज को रोक देना, ये हमारा ग्रह लक्ष्मी तत्व हमको दिखाता है।
तो जब हमारा प्रेम हमारे गृह लक्ष्मी तत्व पर आता है तो ये सारी चीजें हमारे प्रेम में आती हैं, हमारे हृदय में आती हैं। फिर जो चौथा आवरण है हृदय का, वो हमारे मध्य हृदय में जाता है। मध्य हृदय में जाकर हमें निर्भयता प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर माँ से कहेंगे, श्री माता जी हमारे प्रेम को निडर बनाइए। जब हम परमात्मा के साम्राज्य में हैं, परमात्मा की सुरक्षा में हैं, तो हमारे अंदर किस तरह का भय? ये जो आवरण है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर आत्मसम्मान लाता है। फिर जो पांचवा आवरण है वो लेफ्ट विशुद्धि में जाता है। इसका मतलब है कि हमारे प्रेम में या हमारे परमात्मा के प्रति किसी भी कार्य में हमारे अंदर गिल्ट नहीं। हमारे प्रेम में एक माधुर्य है। हमारे प्रेम में एक चमक है, विष्णु माया की चमक, उनकी तीव्रता, उनका तेज। उसके बाद जो छठा आवरण है वो बैक आज्ञा पर है, आज्ञा पर की रक्षा करता है। बैक और मध्य आज्ञा की, पूरी आज्ञा की रक्षा करता है, आज्ञा पर जाता है। इसका मतलब है कि हमारे प्रेम में सभी को क्षमा करने की शक्ति है। हमारा प्रेम जो है अहंकार रहित है, प्रतिक्रिया रहित है, माने प्रति अहंकार रहित है। अपने चित्त को अपने आज्ञा पर और हृदय पर रखेंगे। फिर हृदय की जो पीठ है, सहस्त्रार, सातवां आवरण, वहां पर माने हमारा प्रेम जो है वो परमात्मा के साथ हमारी एकाकारिता कराता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उस संपूर्ण को हमारा एक जो हिस्सा है, एक जो अंश है, वो उस संपूर्ण में विलय करता है। जब संपूर्ण में हमारा विलय हो जाता है तो द्वैत भाव नहीं रह जाता। जो परमात्मा आप भी हैं, उसका एक थोड़ा सा अंश हम भी हैं। जब आप में हमारी एकाकारिता होती है तो द्वैत भाव खत्म होके एकाकारिता होती है। जैसा अपन कहते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, माने उस पूर्ण के साथ हमारी एकाकारिता है तो हमारे अंदर के द्वैत भाव दूर हो जाते हैं। फिर जब हम एक हो जाते हैं तो हम ही परमात्मा की आत्मा है, हम ही उसकी इच्छा है। सूर्य की किरण भी हम हैं, चंद्रमा भी हैं, और उसकी शीतलता भी हम ही है।
प्रेम भी हम ही है, उसकी अभिव्यक्ति भी हम ही है। श्री माता जी कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, आपका कार्य ठीक नहीं कर रहा है, तो आप प्रेम से कोशिश करिए। प्रेम से ही संभव हो पाएगा। अगर कोई बहुत ही इम्पॉसिबल सा, कठिन सा व्यक्ति है जो किसी भी तरह से आपकी बात मानने नहीं तैयार है, तो उसको प्रेम से मनाया जाता है। अगर नहीं, किसी ने प्रश्न किया माँ अगर फिर भी नहीं हो, तब तो माँ ने कहा प्रेम की डोज बढ़ा दीजिए। ऐसा संभव नहीं है कि आप अगर प्रेम देंगे तो कोई उस प्रेम से आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि आप तो आत्म साक्षात्कारी हैं। ईश्वर का प्रेम आपके साथ कार्य करता है। माँ ने कहा कि जो 7 आवरण है, इसके अलावा भी एक आवरण है जो कि हमारी सेक्रम बोन तक जाता है और हमारी कुंडलिनी माँ की रक्षा करता है। हमारी कुंडलिनी माँ जिन्होंने वर्षों तक इंतजार किया कि हम जब परमात्मा से एकाकार करेंगे और कुंडलिनी माँ जागृत होके आदि शक्ति की कुंडलिनी के साथ अपना एकाकार करेंगी, प्राइमोर्डियल मदर के साथ मिलेंगी, इस चीज का हमारी कुंडलिनी माँ को वर्षों से इंतजार था। तो यही प्रेम की शक्ति जो है उस समय तक हमारी कुंडलिनी को प्रोटेक्ट करती है। ये आखिरी आवरण है हमारे हृदय का। जब हमारा हृदय पूरी तरह से खुल जाता है तो हमको अपना अनहत नाद हमारे सहस्त्रार पर सुनाई पड़ता है। जैसे अभी हम लोग रोज इस वक्त पे इकट्ठे होते हैं। कुंडलिनी माँ जानती हैं कि इस समय पर वो उठेंगी और आदि शक्ति की कुंडलिनी के साथ अपना एकाकार करेंगी। उनके जो बच्चे हैं, उनका जो बच्चा है हमारी कुंडलिनी का, जो हम उनकी एकमात्र संतान हैं जन्म जन्मों से, उसके हित का कार्य करेंगी तो वो प्रसन्न होती है। आज जब अपन ये यहाँ पर ज्वाइन करने में किसी भी वजह से जब विलंब हो रहा है, तो अपने सिर पर हमें अनहत नाद सुनाई पड़ रहा था, क्योंकि कुंडलिनी माँ को ये बात पता है कि ये हमारा टाइम है, हमें उठना है। श्री माँ भी इस समय पर हमारे पास आ जाती है, इसलिए हमें लेट नहीं करना है। हम सब ये ध्यान होने के बाद में माँ से क्षमा मांगेंगे इस विलंब के लिए, भले कोई भी उसका कारण हो, कुछ भी उसका कारण हो। फिर हमारे हृदय में 4 नाड़ियां हैं। पहली नाड़ी जो है मूलाधार की तरफ जाती है, पवित्रता देखने के लिए, पवित्रता पाने के लिए, अबोधिता पाने के लिए, और अगर नहीं है तो हमारे अंदर जागृत करने के लिए। दूसरी नाड़ी जो है वो स्वादिष्ठान पर जाती है। लेफ्ट स्वादिष्ठान पर हमारी इच्छाओं को शुद्ध इच्छा में परिवर्तित करने के लिए, हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान करने के लिए, परमात्मा के साथ हमारी एकाकारिता करने का सलीका बताने के लिए। जो तीसरी नाड़ी है वो हमारी लेफ्ट विशुद्धि से होती हुई, फिर बैक आज्ञा से होती हुई, फिर सहस्त्रार पर जाती है।
माने अपने प्रेम को परमात्मा के प्रेम से एकाकार करने के लिए। जो चौथी नाड़ी है वो हमारी पहले राइट विशुद्धि में जाती है, फिर फ्रंट आज्ञा में जाती है, फिर सहस्त्रार पर पहुंचती है। राइट विशुद्धि जो है हमारे आपसी रिश्तों का स्थान है, रिश्तों के पावित्र का स्थान है, वाणी की मधुरता का स्थान है, विचारों की शुद्धता का स्थान है। तो हमारी कुंडलिनी में, हमारे हृदय में ये सारी की सारी क्वालिटीज, गुण सारे होने ही चाहिए। अपने चित्त को हम बार बार उन चारों नाड़ियों से भेजेंगे। फिर से अपने चित्त को अपने हृदय में रखें, यहाँ से अधोगति में जाएंगे मूलाधार पर। स्वच्छ प्रेम, अबोध प्रेम, क्योंकि इसके नीचे फिर नर्क है। वापस हृदय में आएंगे, हृदय से फिर लेफ्ट स्वादिष्ठान। लेफ्ट स्वादिष्ठान जो है उसकी जो पेटल है वो थोड़ी सी अधोगति में है, नीचे को मुड़ी हुई है। तो जब हम आत्म साक्षात्कार पा लेते हैं और हृदय की नाड़ी यहाँ पर मिलती है तो वो उसकी जो जो मुड़ी हुई पेटल है वो सीधी हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है। जैसे श्री मान ने कहा कि हमारी जो लेफ्ट चैनल है उस अधोगति में जाने के कारण उसमें कुंडल बने हुए हैं जो कि नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं। उन कुंडलों के जाल से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है। केवल अगर हम आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसन्नता में रहते हैं, दुख से बहुत दूर रहते हैं, तो हमारी ये जो नीचे की तरफ मुड़ी हुई अधोगति में जाने वाली नाड़ियां हैं ये सीधी हो जाती हैं। तो स्वादिष्ठान से हमारी इच्छा को बल मिलता है, परमात्मा को पाने की इच्छा को बल मिलता है। फिर तीसरी नाड़ी हृदय से लेफ्ट विशुद्धि से होती हुई ऊपर जाएगी। तो हृदय पर और लेफ्ट विशुद्धि पर अपने चित्त को रखेंगे। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए हमने कोई भी गलत राह नहीं अपनाई है। परमात्मा के प्रेम से एकाकार होने के लिए हमारी भावनाएं हमेशा शुद्ध रही हैं, इसलिए हमारे अंदर किसी भी तरह की दोष भावना नहीं है। हम पूरी तरह से निर्दोष हैं, भोले हैं, शुद्ध इच्छा रखते हैं। फिर चौथी नाड़ी जो है वहां हृदय पर चित्त रखेंगे और राइट विशुद्धि पर चित्त रखेंगे। यहाँ पर हमारे अंदर स्वच्छता आएगी, शुद्धता आएगी, मधुरता आएगी और प्रेम का माधुर्य आएगा। अपने चित्त को अपने हृदय पे ही रखेंगे और अपनी श्वासों को यहाँ नियंत्रित करेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव केवल प्रेम है।
अगर ब्रह्मदेव सृजन करते हैं, विष्णु उसको पालते पनपाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो शिव जो है अब उस क्रिएशन में सौंदर्य भरते हैं, जिसको कहते हैं ना कि ये आत्मा से बनी चीज है। माँ कहती है अगर किसी कलाकार ने अपनी आत्मा से कोई तस्वीर बनाई है तो वो अजर अमर हो जाती है। जैसे मोनालिसा की जो तस्वीर है, माँ कहती है बहुत ही आत्मा से बनाई हुई है। ऐसा नहीं कि उससे सुंदर कोई तस्वीरें नहीं होंगी दुनिया में, पर उसमें उस आर्टिस्ट की आत्मा का प्रेम झलकता है। तो आत्मा से बनी हुई जो चीज होती है वो आकर्षित होती है, आकर्षक होती है। अगर संगीत है तो उसमें शिव जी ताल देते हैं। अगर नृत्य है तो उसमें मधुरता देते हैं, नाद देते हैं। इसी तरह से हर चीज में सौंदर्य जो है वो शिव जी डालते हैं। ताल के देवता है। नटराज शिव जो है वो कला के देवता है। हर तरह की कला, हर तरह की कला का माधुर्य, तान, नाद, ताल, ये सारी चीजें हमको शिव जी देते हैं। शिव जी यूं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पापी रावण जैसे लोगों को भी वो वरदान देते हैं, एक से एक दुष्ट राक्षसों को भी वरदान देते हैं, परंतु यदि रुष्ट होते हैं तो फिर केवल तांडव ही करते हैं और प्रलय लाते हैं, भूकंप लाते हैं, अगर वो किसी बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से होता है। इसलिए हम सब कोशिश करते हैं कि अपने हृदय में अपने प्रेम को बनाए रखें, ताकि शिव जी हमसे सदा प्रसन्न रहें। और हम जो कहते हैं कि हम शिव तत्व हैं, हम उस आनंद को, उस प्रेम को चरितार्थ कर सकें। आज मैं शिव मानस पूजा सुनाना चाह रही थी, लेकिन मोबाइल में है, अब मोबाइल से ही आज ले रहे हैं ध्यान, तो कोई बात नहीं। जो एक माँ ने कहा है, जो श्लोक है कर चढ़ना कृतम, वो सभी को बोलना चाहिए। पहली बात तो उसको बोलने से, उसका पाठ करने से, उसका बार बार उच्चारण करने से कभी भी हृदय रोग नहीं होगा। और दूसरी बात, उसका उच्चारण करने से हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा। ये जो श्लोक है कर चढ़ना कृतम, ये आखिरी हिस्सा है शिव मानस पूजा का। शिव मानस पूजा माने हम केवल अपने इमेजिनेशन में शिव जी की पूजा करते हैं। अपने इमेजिनेशन में हम ठंडे ठंडे हिमालय से शुद्ध शीतल जल लाके उनका स्नान कराते हैं। जो पेड़ पौधों की छाया है उनके ऊपर छत्र के जैसे लगाते हैं, तो गंधित पुष्प लाते हैं, दीप जलाते हैं। जो अगर हम जो भी कुछ कहते हैं वो उनकी स्तुति के जैसा होता है। यदि हम चल रहे हैं तो उनकी परिक्रमा जैसा होता है। यदि हम सो रहे हैं तो उनको साष्टांग नमन होता है। ये एक शिव मानस पूजा है। मैं देखती हूँ माँ की इच्छा होगी तो मुझे स्मरण रहेगा, मैं बोल सकूंगी।
जो हम बोल रहे हैं है संस्कृत में, लेकिन वो समझ में आ जाएगा। उस तरह के भाव अपने हृदय में शिव जी के लिए हम लाएंगे। रत्नैः कल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्बपत्ररचितम् पुष्पं च गीतं तथा धूपं देहदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं बृहतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुधम् रम्भाफलं पानकम् शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकोहलकला नृत्यं च गीतं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणा प्रभो करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव प्रेम है, शिव ताल है, शिवनाद ब्रह्म है। अपने हृदय से, लेफ्ट हृदय से अपने चित्त को मध्य हृदय पर लाएंगे। फिर विशुद्धि पर, विराट के तीनों चक्रों पर, विशुद्धि पर, हंसा चक्र पर और आज्ञा चक्र पर। फिर अपने चित्त को सहस्त्रार पर, सहस्त्रार पर अपने चित्त को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे।
ताकि सभी चक्र जो हैं इंटीग्रेट हो सके। जो कुंडलिनी का सूत्र है वो सभी चक्रों को आपस में गूंथ लेता है। घुमाते जाएंगे जब तक कि आज्ञा चक्र पर नहीं आ जाते हैं, फ्रंट और बैक आज्ञा। फिर वापस सहस्त्रार तक लाएंगे। चित्त को सहस्त्रार पर और दोनों हथेलियों के मध्य में रखेंगे। एक पिंड सा बनाएंगे। आज हमने हृदय चक्र पर ध्यान किया है, तो इस यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड के अंदर हम हैं। हमारे अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कारी हैं। ये पिंड जो है ये बताता है, शिव जी की व्याख्या करता है, अनंत अनादि अगोचर, आदि अनादि अनंत अगोचर, अविरल अविनाशी। न इसका कोई आदि है न अंत है। इसी पिंड में सदाशिव के साथ एकाकारिता करते हुए हम हैं। न अहम है न इदम है, सिर्फ प्रेम है। सहस्त्रार पर श्री माँ के शीश चरणों में अपने हाथ जोड़कर नमन करेंगे, शीश नवाएंगे। अपने हाथ गोद में रखेंगे। अब श्री माँ से सहस्त्रार पर हम परम की इच्छा व्यक्त करेंगे। श्री माता जी हमें परम पद प्रदान कर दीजिए। हमारे अंदर प्रेम और करुणा जो कि हृदय का सर्वप्रथम गुण है, उसे प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी सदा अपना वरद हस्त हम पर रखिए। मैं आपको पहचान सकूं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपनी कुंडलिनी माँ का जागरण करके बंधन ले लेंगे।
चित्त को सहस्त्रार पर रखकर श्री माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी इस आज की महामारी से जो भी कोई सहजी भाई बहन पीड़ित हैं, कृपया उनकी रक्षा करिए, उनको जीवन दान दीजिए, अभय दान दीजिए श्री माता जी। एक बार बंधन लगाएंगे, अपने चित्त को सहस्त्रार पर रखकर पुनः कहेंगे, श्री माता जी हमारे सहजी भाई बहनों को कृपया स्वस्थ कर दीजिए और वाइब्रेशन दीजिए। इतने सुंदर वाइब्रेशंस को खाली नहीं जाने दीजिए, किसी के उपयोग में आ सके, किसी के कार्य में आ सके, ऐसे ही मन में आप इच्छा रखिए। जय श्री माता जी। अनम्यूट कर लीजिए सब लोग। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। कोई श्री माता पूछना जी। बोलना चाहता है श्रीमती जी। हृदय के बारे में कोई? जय श्री माता जी। नरसिंह जय श्री अग्रवाल जी, माता जी। आपका बहुत सुंदर फोटो लगा है माँ का इस पर। सही। जी, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा का। जी कुछ कहना चाह रहा है कोई, कुछ पूछना चाह रहा है हृदय के बारे में? जय श्री माता जी। कल वापस यही ध्यान लीजिए फिर से। ये अब रिकॉर्डिंग में आ जाता है ना, तो आप फिर सुन लिया करिए। के बारे में कुछ पूछना है? सबको ले लिया है, केवल एक नाम कुछ पूछना है? कल बोले पूजा नाभि। है 5 बजे। कल नाभि पर लें क्या? जय श्री माता जी। एक